नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से राजनीतिक चर्चा करने के लिए। वैसे तो वो पहले अधिकारी रहे हैं और इन दिनों समाजसेवी के तौर पर लोगों के बीच काम कर रहे हैं और बदले हुए परिदृश्य में अगर वो राजनीति करते दिखाई दे तो कोई ताजुब की बात नहीं होगी। वैसे उनका तारुफ हम करा दे, वो बीसीसीएल, सीआईएल और सीसीएल के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और कोयलांचल बचाओ अभियान और सेवा जागरूकता मंच के बतौर अध्यक्ष भूमिका निर्वहन कर रहा है। अब चलिए जरा सा उनसे हम बातचीत करते हैं। हम बात कर रहे हैं बीसीसीएल के पूर्व चेयरमैन, बीसीसीएल के सीएमडी रह चुके गोपाल सिंह जी का। सर, पहले तो न्यू जेएनपी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जागरूकता मंच और कोयलांचल बचाओ अभियान, ये दोनों अभियान बखूबी आप निभा रहे हैं और धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग, मतलब झारखंड के हर इलाके में आप जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और कोयलांचल आपका जो है ये कर्मभूमि बन गया है। हाँ बिल्कुल, चूंकि हमने पूरी जिंदगी कोयलांचल में गुजारी और मुझे जो भी मिला ये कोयलांचल की बदौलत ही मिला। और विशेषकर गरीब जनता का जो दुआ मिली थी और जितना हमें समाज ने दिया, अब 60 साल के बाद ये मेरा फर्ज बनता है कि जितना मैं लौटा सकूं समाज हित में, वो मैं अवश्य लौटाऊं। तो लोग तो ये कहेंगे कि भाई पूरा जीवन नौकरी कर लिए, अफसरी का जो है वो अपना भूमिका निर्वहन कर लिए, अब अंत में जो है समाज सेवी बने हैं या कल को आप राजनीति में भी आना चाहते हैं, तो लोग तो ये भी कहेंगे कि थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं इस मामले में जो है आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था। लोग तो ये भी कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे। उसमें ये मेरा कहना है कि देखिए, मैं जब कुर्सी पे भी रहा, शायद लॉन्गेस्ट पीरियड था किसी सीएमडी के लिए, 9 साल तक मैं रहा। उस 9 साल की भी पृष्ठभूमि पर आप यदि नज़र दौड़ाएंगे तो समाज के जो पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से पिछड़े हों, जो कहीं ना कहीं शोषित हों, पीड़ित हों, अभावग्रस्त हों, उन लोगों के लिए जो योजनाएं हमने शुरू की थी, कायाकल्प योजनाओं के नाम से पूरे सीसीएल में प्रख्यात था, सब लोग जानते हैं। तो उन योजनाओं को देखिएगा तो सारी योजनाएं समाज के हित के लिए और विशेषकर पिछड़े वर्ग के हित के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए सभी केंद्रित थी। मेरा सवाल सर दूसरा है। मेरा सवाल है कि समाज में जहां कहीं भी आप लोग जाते हैं, लोग आपसे कह रहे हैं कि आप चुनाव में उतरिए, दूर तमाशा देखने से अच्छा है कि बदलाव के लिए आप खुद उस राजनीति में उतरिए, तभी कुछ नया चेहरा, नए लोग आएंगे, कुछ बदलाव होगा। तो गोपाल सिंह जी कब आएंगे पार्टी में, सक्रिय तौर पे भूमिका राजनीतिक तौर पे कब निभाएंगे और उनका पार्टी कौन सा होगा, ये लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, राजनीति का अर्थ लोगों ने बदल दिया, अनर्थ कर दिया। राजनीति का क्या अर्थ है? राज्य की नीति को धरातल पर उतारना, धरातल पर उसको सकारात्मक करना, यह है राजनीति। और राज्य की नीति क्या है? राज्य की नीति है कि समाज का सर्वांगीण विकास हो। आप संविधान पर देख लें, अंबेडकर जी ने जो कल्पना की थी कि 12-15 साल में हमारा देश विकसित हो जाएगा और जो पिछड़ा वर्ग है सारे इतने विकसित हो जाएंगे कि आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं। 75 वर्ष गुजर गए, आज भी हम आरक्षण के लिए परेशान हैं, आवश्यकता है। और ये ऐसा इसलिए देखिए हमारे समाज में अभी भी शिक्षा का अभाव है। आज हम लोग देखिए मुगमा में ऑल इंडिया SC/ST OBC एसोसिएशन द्वारा एक इतनी अच्छी सभा आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने पूरे झारखंड के, कुछ बिहार के भी लड़के थे, सभी कलाकारों को इस तरह से पुरस्कृत किया, इतना प्रोत्साहित किया कि मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक मिसाल है। केंद्रीय राजनीति में दो चेहरे अगर सामने रखें, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी, आपको दोनों में से किसका कार्य अच्छा लग रहा है और किसके विचार से आप ज्यादा प्रभावित हैं? ये तो पूरे देश की जनता देख रही है। देखिए, आज जिस तरह से भारत की साख, या यूं कहूं कि भारत की धाक विश्व में बढ़ रही है, जिस तरह से विश्व गुरु बनने की तरफ भारत अग्रसर है, आप जितने भी कॉमनवेल्थ है, जितने भी मीटिंग्स होती हैं, मोदी जी जिस तरह से प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और जिस तरह से विश्व के सभी
ये तो कभी समय था कि भारत का प्रधानमंत्री पीछे रहा करता था। दिखता है, ये चीजें बोलने की नहीं है, ये सारी जो है वीडियो हैं, सारे फोटोग्राफ्स हैं। मेरा प्रश्न को आप गोल कर गए। मैंने पूछा था कि आप बीजेपी में कब ज्वाइन कर रहे हैं। आरएसएस से तो नजदीक आप है ही, उसके एक संगठन, करीबी संगठन से ऑलरेडी आप जुड़े हुए हैं। बीजेपी में कब आ रहे हैं आप? कोई भी राष्ट्रवादी संगठन से मैं पहले से ही जुड़ा हुआ। हाँ, जब मैं नौकरी में था तब भी जुड़ा हुआ था, और डंके की चोट पर जुड़ा हुआ था, कोई चोरी छिपे नहीं। भाई हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, तो नागरिक के नाते हमारा तो ये फर्ज बनता है ना कि जो भी हम राष्ट्र के लिए कर सके, समाज के लिए कर सके, करें। तो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए गोपाल सिंह को और ज्यादा ताकत की जरूरत है। गोपाल सिंह को उस जगह पे, उस स्थान की जरूरत है जहां पे आप रह के और ज्यादा लोगों का भला कर सके। उसके लिए संसदीय चुनाव में भी आना पड़ सकता है, सांसद का चुनाव लड़ना पड़ेगा, लोकसभा में उतरना पड़ेगा। आप तैयार हैं? देखिए क्या है, मैं सीएमडी बना तो कैसे बना? ये गरीबों का, हमारे शुभ चिंतकों की दुआ थी कि हम बन गए। समाज अभी मान लीजिए, अभी तो मैं रिटायर कर गया हूं, मुझे ब्रिज किशोर जी यहाँ बैठे हुए हैं, सच में मुझे रिटायर किए देखिए हो गए 2-3 साल। आज मैं जाता हूँ फील्ड में, आज जाता हूँ जनता के बीच, और जो सम्मान मिलता है, सच पूछिए तो इसकी भी कल्पना हमने कभी नहीं की थी, क्योंकि मैंने बहुत रिटायर्ड लोगों को देखा है। जी, हाँ, जब तक कुर्सी पर आप रहते हो तब तो आपको बहुत सलाम करने वाले मिल जाते हैं, आते हैं। किसी आदमी को ना वो अभिमान हो जाता है कि तो हमको सलाम कर रहा है, और जिस दिन रिटायर करते हो पत्ता खुल जाता है। धनबाद लोकसभा में कई दावेदार हैं यहाँ पे, जिनकी चर्चा हो रही है कि अगर धनबाद में सांसद पीएन सिंह के जगह पे अगर कोई नया चेहरा आए तो कोई उसी के अनुरूप चेहरा हो, उसी तरह का एक शख्सियत हो जो धनबाद का विकास को आगे बढ़ाए, कायाकल्प कर सके। यहाँ एम्स लोगों को चाहिए था, एयरपोर्ट लोगों को चाहिए था, यहाँ से नई दिल्ली के लिए, बेंगलुरु के लिए ट्रेन लोगों को चाहिए था, यहाँ पे जो औद्योगिक विकास रुक गया उसको तरक्की चाहिए था, यहाँ रोजी रोटी की जो समस्या हो गया है, कोलियरी की समस्या हो गई है। आने वाले समय में अब भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग कोयला चोरी ही उद्योग मान लिया है, व्यवसाय मान लिया है। इस पर रोक लगाने का है, तो ये सब काम कौन करेगा? देखिए, आपने कोयलांचल की बात कर दी। कोयलांचल के परिप्रेक्ष्य में समाज को आज सोचने की आवश्यकता है। देखिए, हर कोयला खदान की एक निश्चित उम्र होती है, कोल रिजर्व खत्म होगा, खदान स्वतः बंद हो जाएगी। अब जैसे बीसीसीएल है तो धनबाद है, धनबाद है तो बीसीसीएल है। अब क्या है ना कि कुछ लोगों की वजह से पूरे राष्ट्र में राजनीति को लोगों ने इस तरह से प्रदूषित कर दिया, इस तरह से बदनाम कर दिया है, इस तरह से इसका इंप्रेशन बन गया। आज की ईमानदारी से पूछे तो कुछ राजनीतिज्ञों की बात छोड़ दें, जिनके प्रति लोगों को सम्मान है, इज्जत है, उसमें से हमारे नरेंद्र मोदी जी आ गए। किसी से पूछ लीजिए गांव में जाकर कि भैया नरेंद्र मोदी जी भी दूसरे पॉलिटिशियन ही जैसे हैं क्या? आप जानते हैं क्या उत्तर होगा? उन्होंने कई वादे किए थे, उसमें से 2 प्रमुख वादे थे, 370 को हटाना, राम मंदिर को स्थापित करना, उन्होंने कर दिया। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई रोजी रोटी को लेकर आप कुछ बड़ा कदम उठाएं, जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर ठोस कदम उठाएं, जो जनसंख्या हमारे यहाँ वृद्धि बेतहाशा हो रही है उस पर कोई कदम उठाएं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नरेंद्र मोदी को अभी टच करना बाकी है। उम्मीद है कि ये सब चीजें दूर हो जाएगी। देखिए क्या है ना, ये समझने की बात है, और किसी का विरोध कोई करने वाला हो ना तो कुछ भी बोल देता है। देखिए, आज बेरोजगारी, इसमें कोई शक नहीं है कि शिक्षा, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, भारत की ये मूल 3 समस्याएं हैं। अब प्रश्न है कि रोजगार मिलेगा कैसे? रोजगार सिर्फ वो वादे करने से तो मिलेंगे नहीं। कोई ब्रह्मा तो है नहीं कि एवमस्तु सारे युवाओं को रोजगार मिल जाए, होगा नहीं। रोजगार मिलने के लिए इकोसिस्टम को डेवलप करना होगा, यानी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो लोग भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहाँ आकर इंडस्ट्री लगा। रोजगार किस में मिलेगा? इंडस्ट्री बैठेगी तभी तो मिलेगा। इंडस्ट्री बैठने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब धनबाद, बताइए, कोयलांचल की राजधानी है, सीसीएल का पूरा ये बीएनके पूरा एरिया प्लस धनबाद प्लस ये ईसीएल का, बताइए, ये राजधानी है, बीसीसीएल का पूरा ये एरिया है। आज तक यहाँ एयरपोर्ट नहीं बना।
आज तक यहाँ वो ट्रेन के रुकने और ये ट्रेन आ जाए वही लगता है कि धनबाद वासियों के लिए बहुत बड़ा डिमांड है। जो यहाँ इंडस्ट्री चल रहे थे आज से 10 साल 5 साल पहले 4 साल पहले, आप उठा कर देख लीजिए, सारे बंद पड़े हुए हैं। जो धुआं भी निकलता था सारे बंद पड़े हुए हैं। तो युवाओं को रोजगार मिलेगा कैसे? तो उस रोजगार के लिए मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर बननी है। आज जाकर कहीं भी देख लीजिए रोड की स्थिति, चारों तरफ हाईवे ही दिखता है, बना है। एयरपोर्ट्स की संख्या देख लीजिए कितना बढ़ा है, कितनी फ्लाइट्स बढ़ी हैं। धनबाद का दुर्भाग्य है कि यहाँ अभी तक नहीं हो पाया है। एम्स की संख्या उठाकर देख लीजिए, आईएम्स की संख्या उठाकर देख लीजिए कितनी बढ़ी है पिछले 8 साल 9 साल में यदि आप ले लें। और 75 साल हमें हो गए गणतंत्र हुए, तो पूरे 75 साल का हर 10-10 साल 8-8 साल 9-9 साल के आप बना लीजिए, उसमें मिलाने की आवश्यकता है। भाई देखिए जो काम कर रहा है वो दिख रहा है लोगों को, और अब वो प्रजा बेवकूफ नहीं रही कि आप कुछ भी भाषण दे दोगे मान लेगा। एक तो हम ये समझ गए कि अब प्रजा को काम चाहिए, समय पर डिलीवरी चाहिए। जो भी लोग इच्छा रख रहे हैं कि भैया काम को सही समय पर अगर कर दें, अधिकारी थोड़ा सा सजग रहें, तो जनता को जो भी सरकार की योजना है उस तक पहुंच जाएगी। मेरा सवाल फिर से वापस उसी जगह पे पहुंचा है कि गोपाल सिंह जी किस पार्टी में जा रहे हैं, और यदि बीजेपी में अगर उनकी इच्छा है बीजेपी से चुनाव लड़ने की, तो लोकसभा चुनाव की लगभग अब घोषणा का सिर्फ एक औपचारिकता रह गया है। चुनाव में लगभग सभी पार्टियां उतर ही गई है। जिस दिन डेट तारीख जो घोषणा हो जाए। आप कब घोषित करेंगे कि हम इस जगह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और हम बीजेपी में इस दिन जो है मुख्य रूप से सक्रिय तौर पे भूमिका निभाएंगे? मतलब आप सीधे तौर पे कहें कि बीजेपी में आप आ गए हैं, इसकी घोषणा कब करने वाले हैं, और इस स्थान से चुनाव लड़ने वाले इसकी घोषणा कब करने वाले हैं? देखिए ऐसा है कि मैंने कहा आपको कि जब यदि आपको सच में समाज की सेवा करनी है तो चुनाव लड़ना प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, एक चीज। दूसरा है कि आप चाहेंगे कि हम चुनाव लड़ लें किसी पार्टी से, तो ये आपके हाथ की चीज नहीं है, वो पार्टी डिसाइड करती है। हाँ, आप ये कैमरे पर अपनी पूरा अभिलाषा जाहिर कर दें और कल की तारीख में आप कहीं से पार्लियामेंट का टिकट ही मिल जाएगा इस पार्टी से, ऐसा थोड़ा होता है। बीजेपी तो बिल्कुल नहीं होता। मैं बता रहा हूँ किसी भी राष्ट्रवादी पार्टी में कहीं होता भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। भाई वो पार्टी की प्राथमिकता है, पार्टी के पास इतना तंत्र है, वो जानती है कि कौन सटीक है कौन सटीक नहीं है। जिसको सटीक पाएगी उसको टिकट देगी, उनको लगना चाहिए, उनको जीतना चाहिए, और जीतने के बाद फिर जो वहाँ के लोगों की अपेक्षा है उसके अनुरूप अपने को डालना चाहिए। चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा ये तो पार्टी का नेतृत्व, लेकिन किस पार्टी में जाना है ये तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं? मैं तो आपको बोला कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी में था, हूं और रहूंगा। तो आपने अभी सुना होगा कि साफ तौर पर गोपाल सिंह जी कह रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी पार्टी के अंग तो पहले से हैं, क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए जो इकाई है कोयलांचल बचाओ अभियान और सेवा जागरूकता मंच, उससे वो जुड़कर समाज सेवा तो कर ही रहे हैं। यह औपचारिकता मात्र है कि वो पार्टी में खासतौर पे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और बीजेपी में आगे वो अपनी राजनीतिक भूमिका निभाएंगे, इस पर खुलकर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और इसका भी कारण है, क्योंकि जो काम करना चाहता है वो काम करने में विश्वास रखता है, वो यूं ही कैमरे पर आकर टीवी के सामने बोलने में विश्वास नहीं करता। अब देखना है कि आगे बीजेपी इनके बारे में क्या सोचती है। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।